दोस्तों आज का वीडियो है ना, शरीफ लोग नहीं देखे। फॉरेन पॉलिसी पे भी आपने चाइना का जिक्र किया कि चाइना ने कितनी सारी भारत की जमीन हड़प ली है। उसका मेन जो कल्प्रिट है, क्या वो मोदी है? मोदी की विदेश नीति है? हाँ बिल्कुल, मोदी की मंशा, वो डरपोक है, चाइना से बहुत डरता है। ये क्या बात करता है यार? चाइना ने जमीन हड़प की। मैंने बताया, उन्होंने कहा कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, झूठ बोला। वाह क्या सीन है। यानी कि आप कह रहे हैं कि मोदी सबसे बड़े गद्दार हैं। इस मामले में तो 100% गद्दार है। झूठ बोल रहे हैं कि चाइना ने कोई जमीन नहीं लिया। सॉरी जो सरकार चीनियों पर चू तक नहीं करती, वो सरकार किसानों से युद्ध लड़ रही है। ये क्या है? किसानों का गुनाह सिर्फ इतना है कि किसान एमएसपी पर सरकार से गारंटी चाहते हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये पहली बार हुआ है कि देश में कोई सरकार नागरिकों के प्रदर्शन पर ड्रोन से अश्रु गैस के गोले गिरा रही है। रुको जरा, सब्र करो। हरियाणा की तरफ से आने वाले ड्रोन ने पहले दिन किसानों पर खूब आंसू गैस के गोले बरसाए, लेकिन पंजाब की तरफ से किसानों ने जल्दी ही उपाय निकाल लिया। ये वीडियो शंभू बॉर्डर का है। आप देख सकते हैं कि किसानों ने पतंग की डोरी से ड्रोन का काट निकालने की कोशिश की है और अब आंसू गैस के धुओं के बीच उनकी पतंगे ड्रोन को फंसाने के लिए खोज रही हैं। उन छोटे किसानों की चिंता इस देश में एक भी सरकार ने नहीं की थी। पहली बार आज मैं छोटे किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जिस तरह से आपने देखा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट SLR की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर। इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की, और ये रबड़ की गोलियां ये हमारे ऊपर उड़ा। उन छोटे किसानों की चिंता इस देश में एक भी सरकार ने नहीं की थी। पहली बार आज मैं छोटे किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। किसानों द्वारा तंबू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में स्लिपता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर भी केंद्र और केजरीवाल सरकार में तनातनी शुरू हो गई। केंद्र सरकार ने भवाना स्टेडियम को जेल बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने यह प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का संवैधानिक हक है। हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ घंटों में पंजाब बॉर्डर से लगे हुए बहुत सारे स्टेडियम्स को जेल बनाने की इजाजत दे दी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस बात पे कि हर किसी में अरविंद केजरीवाल जैसा जिगरा नहीं होता। हर मुख्यमंत्री में दिल्ली के स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत मांगी जा रही थी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा सरकार जाए तो जाए, जान जाए तो जाए, लेकिन किसानों को स्टेडियमों में जेल बना के उसमें बंद करने की इजाजत नहीं दूंगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। बात तो सही है। 8 नौसैनिक जिन्हें कतर में सजाए मौत दे दी गई थी, उनकी वतन वापसी हो गई है। उस खबर पर मोदी सरकार की काफी पीठ थपथपाई गई। ठीक है। तो लगातार गोदी मीडिया के अंदर जश्न का माहौल था। अनभक्त जो है वो लगातार कतर को ट्रोल कर रहे थे, इस तरीके के मीम शेयर कर रहे थे, जहां वो ये दिखा रहे थे कि मोदी जी ने जो है वो कतर को सबक सिखाया है। समझ गया। लेकिन उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि इसके लिए मोदी सरकार नहीं, शाहरुख खान जिम्मेदार है। ये क्या बात करता है यार? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा पीएम मोदी अपनी कूटनीति में विफल रहे। कतर से नौसेना के पूर्व सैनिकों की वापसी के लिए उन्होंने सिनेमा स्टार शाहरुख खान से मदद ली है। विदेश मंत्रालय और NSA कतर के शेखों को मनाने में विफल साबित हुए, इसीलिए पीएम मोदी ने शाहरुख खान से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। इसके बाद हमारे नौसेना के 9 पूर्व अधिकारी सकुशल स्वदेश लौट पाए, इसीलिए पीएम मोदी को शाहरुख खान को अपने साथ कतर ले जाना चाहिए। हाँ भाई, कैसी लगी? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है।
नेपाल देश जो है हिंदू राज्य होने से विकास नहीं कर पाया, बहुत नीचे चला गया। नेपाल इतना गरीब हो गया, लोग बहुत ही उत्पीड़न में रहा, तो उससे मुक्ति के लिए जो है हमने उसको फेंकना पड़ा। तो भारत अभी इतना अच्छा काम कर रहा है ना, इसमें लोकतंत्र जो बाबा साहब का संविधान की तरह से समानता, शिक्षा, बहुत ही उन्नति कर रहा है। हम तो उसी को कॉपी करके हम नेपाल में भी लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए। इतना अच्छा संविधान को छोड़कर वो लोग हिंदू राष्ट्र करके इंडिया को क्या फायदा होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाय के बच्चे को बछड़ा होता है ना, बच्चा, उसको भी पता है कि मुझे दूध पीना है या मूत पीना। तंदुरुस्ती के लिए मुझे दूध पीना होता है, मूत नहीं पीता। ये लोग मूत पीते हैं, गाय। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। भारत जिस साइंटिफिक अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, हम उसके नतीजे भी देख रहे हैं। साइंस के क्षेत्र में कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, पर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी एक खुशबू निकलती है। कोई बात नहीं, हम तो क्या बात है सर, क्या बात है सर। बेरोजगारी देश में इस कदर बढ़ चुका है कि लोग बाबा बनने पर मजबूर हो रहा है। पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और सरकार कुछ कर नहीं रही है। मैं भी खुद नौकरी करता था, पहले चप्पल बेचता था और काम भी करता था, अब छोड़ के ये बाबा बनना पड़ा है। ऐसा सीन हुआ, छोड़ के बाबा बनना पड़ा। बाबा बनने से क्या लगता है आपको, क्या हो? क्योंकि मेरी घरवाली है, वो कहती है कमाई होती है नहीं, क्या करी, वो अपने मेरे को छोड़ के घर पे चलेगी, मेरे को मजबूरी में संन्यास लेना पड़ा। शाबाश बेटा। और सत्ते के खोज में निकला हुआ हूँ, जहाँ देखता हूँ पाखंडी देखता हूँ मिलते हैं, तो चिलम पी रहा है, कोई दारू पी के टहल रहा है। परमात्मा को किसी से लगाव नहीं है और सब यही है, ऐसी चिंता में डूबे रहते, पता नहीं क्या है क्या। किस चीज से लगाव? मेरे को तो सिर्फ परमात्मा आपको नहीं, सबको, जो आप पाखंड, सबको लगाव है, इस चीज से लगाव है, उनकी बस इच्छाएं पूरी हो जाए, सपना अपना मतलब पूरा होना चाहिए, चाहे दूसरा भाड़ में जाए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अभी के टाइम में भारत में जितने भी नोट चल रहे हैं, वो सभी नोट का कलर प्रधानमंत्री जी की जैकेट के साथ मैच करता है। मोदी जी को किसी ने बोल दिया कि सर नोट का रंग आपकी जैकेट जैसा होना चाहिए। भाई साहब, आपकी जेब में जितने भी नोट हैं, आप गूगल पे सर्च कर लेना, मोदी की जैकेट वाले रंग कैसा है। अगर आपके प्रॉपर्टी से कोई कीमती चीज मिला तो वो सरकार का हो जाएगा, और अगर कोई खतरनाक चीज मिला तो वो आपका है, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। कि अगर आपके घर से या आपके खेत में से कोई बहुमूल्य चीज, सोना, हीरा, प्लेटिनम, ये सब कोई भी चीज मिलता है, खनन करके खनिज मिलता है, तो उस पर केंद्र सरकार का अधिकार हो जाए। ठीक है, ठीक है। लेकिन यदि आपके घर से कोई खतरनाक पदार्थ मिला, खतरनाक चीज मिला, तो आपका है, आपके ऊपर केस हो जाए। जैसे आपके घर से बंदूक मिला, आपका, शराब मिला, आपका, चाकू मिल गया, आपका, जितना खतरनाक चीज है वो आपका, पत्नी आपकी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।